नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। आप यहां पे खबर देख सकते हो कि सेंटर ब्रिंग्स ऑल 77 एमएलएस इन वेस्ट बंगाल अंडर वीआईपी सिक्योरिटी कवर। तो अभी आपको लग रहा होगा प्राइमा फेसी ये एक पॉलिटिकल डिस्कशन होगा। देखिए, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ डिस्कशन है, लेकिन ये केवल पॉलिटिक्स वाला डिस्कशन नहीं हुआ। यहां पे हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाएंगे विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, विद रिस्पेक्ट टू फेडरलिज्म ऑल्सो। तो मैं आपको पहले एजेंडा बताता हूं कि इस पर्टिकुलर डिस्कशन में होगा क्या। सबसे पहले तो इस डिसीजन के बारे में बात करेंगे केंद्र सरकार का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे केंद्र सरकार ऐसा कर सकता है या नहीं, कहां से पावर वो लोग डिराइव करते हैं, और कुछ सवाल उठाएंगे इस पर्टिकुलर डिसीजन के ऊपर जिसकी इंप्लीकेशन होगी ऑन द एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी टिल द एंड, क्योंकि अंत में आपके लिए एक सवाल है जरूर यहां पे। तो लेट अस बिगिन द डिस्कशन। आई एम योर फ्रेंड राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी @RahulSai222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम है। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास स्मार्ट कोर्स है विच इंक्लूड्स बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस कंटेंट। जस्ट विजिट दीज डिटेल्स हियर टू गेट इंफॉर्मेशन एंड अवेल दीज सर्विसेज। राइट, चलिए बात करते हैं खबर के बारे में। मैंने आपको बता दिया है कि जो सारे 77 बीजेपी एमएलए से रिसेंटली जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ था उसका रिजल्ट आया May 2 को। वहां पे बीजेपी गॉट 77 सीट्स। ऑल 77 एमएलएस हैव बीन गिवन सेंट्रल सिक्योरिटी कवर। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि इस 77 में से 61 एमएलएस को लोएस्ट कैटेगरी यानी कि एक्स कैटेगरी की एक सिक्योरिटी डिटेल दी गई है। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तो केंद्र सरकार किस आर्टिकल से पावर डिराइव कर रहा है और इस सिक्योरिटी डिटेल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले, कैन सेंटर डू इट? यस, ऑफ कोर्स द सेंटर कैन डू इट। सेंटर के पास पावर कहां से आ रहा है? आर्टिकल 355 से वो पावर डिराइव कर रहे हैं। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एज वेल एज इंटरनल डिस्टर्बेंस। राइट, तो इस बिना पर होम मिनिस्ट्री ने भी ये ऑलरेडी अनाउंस किया था कई सालों पहले कि ऑल्दो आर्टिकल 259 जो सेंटर स्टेट रिलेशन में आता है, इसको रिपील किया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जहां पे अगेन पावर्स थी सेंटर के पास कि डिप्लॉय करे फोर्सेस। इसको हटा दिया गया, लेकिन फिर भी अभी जो पावर डिराइव होता है दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 355 एंड द बेयर एक्ट रीड्स, it shall be the duty of the union government to protect every state against external aggression as well as internal disturbance and to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of the constitution. Right, तो इस आर्टिकल से डिराइव करते हैं पावर और वहां पे उन्होंने डिप्लॉय किया। तो कैन दे डू इट और नॉट? यस, ऑब्वियसली दे कैन डू इट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, किस तरह की डिटेल दी जा सकती है? देखिए, इंडिया में अगर हम लोग सिक्योरिटी डिटेल की बात करें, व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड, अगर हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल्स, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हो गए, दूसरे मिनिस्टर्स हो गए, एमपीज, एमएलएस, पर्संस ऑफ नोन रेप्यूट, डिग्निटरीज जो होते हैं, जजेस जो होते हैं, उनको सिक्योरिटी डिटेल दी जाती है। अब किस तरह की? देखिए, एसपीजी कैटेगरी है। एसपीजी कवर, ऑल्दो इसके नंबर पता नहीं है, इट इज अगेन टॉप सीक्रेट कितना स्ट्रेंथ होता है, बट इट इज प्रोवाइडेड टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द हाईएस्ट कैटेगरी इज द एसपीजी कैटेगरी। अब उसके जस्ट नीचे आता है Z+ कैटेगरी। Z+ कैटेगरी में सिक्योरिटी डिटेल होती है जहां पे 36 पर्सोनल होते हैं, 36 सिपाही, 36 सोल्जर्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं उस इंसान को। Z कैटेगरी है उसके नीचे वाली जहां पे 22 पर्सोनल आर डिप्लॉयड। Y कैटेगरी 11 personnel are deployed and there is the lowest X category जहां पे 2 personnel are deployed for the protection of individual। और मैंने आपको बताया कि 61 MLAs of BJP have been given this category and some others have been given higher category depending on the threat perception। अब सवाल ये उठता है कि जो सिक्योरिटी डिटेल देनी है ये कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, क्या इसकी प्रोसीजर है? राइट, देखिए आइडियल सिनारियो क्या होता है? आइडियल सिनारियो ये होता है कि लॉ एंड ऑर्डर is in the domain of state government. So technically the responsibility of providing the security to individuals primarily is with the state government. जो भी, अब समझिए अगर if I am residing right now in Karnataka, अगर मेरी जान के ऊपर कोई खतरा है, I am say MLA of Karnataka and मेरी जान पे खतरा है, तो राज्य सरकार जो रहेगी कर्नाटका की, उसकी जिम्मेवारी रहेगी कि मुझे सिक्योरिटी डिटेल प्रोवाइड करे। लेकिन देखिए, सिक्योरिटी उस इंडिविजुअल की किस पे उनको सिक्योरिटी डिटेल दी जाएगी? ऑन थ्रेट परसेप्शन। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट की जाएगी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज और प्रेडोमिनेटली यहां पे होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक लिस्ट। आईबी कहता है कि इस पर्टिकुलर पॉलिटिशियन को, इस पर्टिकुलर फिगर को, इस जज को, इस डिग्निटरी को खतरा है, तो वो लिस्ट भेजते हैं और उस बेसिस पे राज्य सरकारों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि प्रोवाइड करें। लेकिन आपको ध्यान देना है कि कुछ केसेस में, इन सर्टन केसेस, सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड
पुलिस फोर्सेस जो है उनको भी डिप्लॉय किया जाता है सिक्योरिटी फॉर द इंडिविजुअल। अब यहीं पे केंद्र सरकार ने डिप्लॉय किया, मैंने आपको बताया केंद्र सरकार किस पावर से कर रही है, आर्टिकल 355 से। अब इन प्रैक्टिस क्या होता है मैं आपको बताऊं। इन प्रैक्टिस देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या करती है, एक लिस्ट प्रिपेयर करती है, टाइम टू टाइम इसको अपडेट करते रहते, यानी कि नाम ऐड करते रहते, डिलीट करते रहते, राइट। तो एक लिस्ट ऑफ पर्संस करती है कि इन पर्संस के ऊपर खतरा है, यानी किसी प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, सम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सम डिग्निटरी, सम जज, राइट। ये लिस्ट पहुंच जाती है। अब ये लिस्ट जाएगी कहां पे, ये लिस्ट जाएगी एक कमिटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है, उनके पास जाती है। अब इस कमिटी में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बंदे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के हैं, दिल्ली पुलिस के हैं, सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ सीएपीएफ यानी कि जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है उनके भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं। ये स्क्रूटिनाइज करेंगे लिस्ट, और उस लिस्ट के बिना पे ये डिसाइड करेंगे कि किसे कितनी सिक्योरिटी डिटेल देनी चाहिए, यानी कि कमिटी डिसाइड्स ऑन द टाइप ऑफ द फोर्स, टाइप ऑफ द सिक्योरिटी टू बी गिवन टू द पर्सन डिपेंडिंग ऑन हिज और हर लोकेशन। नाउ मेनी टाइम्स क्या होता है, राज्य सरकारों को बता देते हैं कि इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, या फिर कुछ सेंट्रल फोर्सेस के बंदों को भी डाल देते हैं इनकी सिक्योरिटी के लिए, यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो गई कौन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इवेंचुअली, राइट। अब सवाल ये उठता है, मैंने आपको बताया लिस्ट ऑफ पर्संस। अब इस पर्टिकुलर डिसीजन में अगर हम लोग एक सवाल उठाए 77 एमएलएस, तो दिस इज अ ग्रुप ऑफ पर्संस हु हैव बीन डायरेक्टली गिवन some kind of security cover। अब सवाल ये उठता है, can this committee decide on the entire group? The answer would be yes, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। देखिए पहले जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है, जहां पे जम्मू एंड कश्मीर के सारे पॉलिटिशियंस को सिक्योरिटी कवर दी गई थी। पंजाब में भी हुआ था, जब पंजाब में इंसर्जेंसी चल रही थी उस समय भी प्रोटेक्शन दी गई थी एज अ ग्रुप, यानी कि सारे पॉलिटिशियंस को, एमएलए को, एमपीज को दी जाती है। तो इट इज नॉट अ न्यू थिंग टू गिव इट एज अ ग्रुप, बट कुछ सवाल जरूर उठते हैं इस पर्टिकुलर डिसीजन के ऊपर। क्यों, देखिए कुछ सवाल ऐसे उठते हैं। फर्स्ट सवाल, डिड ऑल बीजेपी एमएलएस नीडेड प्रोटेक्शन इन वेस्ट बंगाल? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। कैन अ ब्लैंकेट protection be provided simply to the opposition party? Now this is one of the questions. Now why I am asking this, not from a political point of view, I'm not asking from political point of view जैसे कि बीजेपी से हो, टीएमसी से हो, कांग्रेस से हो, not from political party perspective, from a financial propriety perspective, यानी कि अगर 77 लोगों को जरूरत नहीं है, थ्रेट परसेप्शन में समझिए, अगर हम लोग लिस्ट काट कर कहे कि 50 लोगों को चाहिए, तो वी कैन सेव द मनी ऑफ दिस 27 एमएलए जहां पे अननेसेसरी सिक्योरिटी डिटेल जा रही है, राइट। अब इसके अलावा दूसरा सवाल ये उठता है, केंद्र सरकार ने ये डिसीजन यूनिलैटरली क्यों लिया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिप्लॉय फोर्सेस, इनको बता दिया कि हम सिक्योरिटी कवर देंगे सेंटर से। अब आइडियल सिनेरियो क्या हो सकता था कि राज्य सरकार करे, लेकिन अब राज्य सरकार पे एलिगेशन ये लग जाती है कि तृणमूल कांग्रेस इज नॉट प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू बीजेपी, क्योंकि वहां पे वायलेंस चल रहा है। देन द रोल ऑफ गवर्नर आल्सो कम्स, द गवर्नर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द स्टेट, ही कुड हैव डन दैट, बट अगेन सेंटर डूइंग दिस, it puts a question mark, अब किस पे it puts a question mark on the competency or the trust of West Bengal state police itself. Now this particular question has a bearing on the entire federalism, यानी कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में भरोसा नहीं है तो गवर्नेंस कैसे चलेगा। आगे चल के हम लोग ये अंदेशा लगा सकते हैं कि there will be more and more friction going forward in the next 5 years. So what would happen to the cooperative federalism model of India? ये है बड़े सवाल, लेकिन मेरा डिस्कशन प्राइमरली आज इस सवाल के ऊपर है, हु शुड पे फॉर वीआईपी सिक्योरिटी। यानी कि देखिए, सबसे पहले तो 77 लोगों को ब्लैंकेट में दे दिया, मैंने कहा कि कट कर सकते थे अगर हो सकता था तो प्रोबेबली, बट हु पेज, अगेन इट इज पेड फ्रॉम द स्टेट एक्सचेकर, यानी कि द टैक्स पेयर इज पेइंग द मनी फॉर दिस, दैट इज व्हाई वी नीड फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी हियर। अब कुछ जानते हैं, देखिए हम लोग कुछ नंबर जानते हैं जिससे आपको कुछ पता चलना चाहिए कि इंडिया में सिक्योरिटी डिटेल कितने लोगों को मिलती है और कितना ज्यादा पर्सनल या फिर पुलिस फोर्स यहां पे डिप्लॉय होता है। देखिए लेट्स टॉक नंबर्स हियर। 2019 की ये डेटा है, 2019 में 66,043 पुलिस एंड द सीएपीएफ पर्सोनल वर डिप्लॉयड इन वीआईपी प्रोटेक्शन। वीआईपी प्रोटेक्शन ऑफ हाउ मेनी पीपल? 19,467 ministers, member of parliament, judges and bureaucrats, right? So a huge number, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20,000 लोगों को बचाने के लिए 66,000 पर्सनल को मैंने डिप्लॉय किया हुआ है। अब अगर हम लोग सवाल पूछे कि एक्चुअल सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है फॉर वीआईपी प्रोटेक्शन, अब ऐसा नहीं कि वीआईपी प्रोटेक्शन के लिए पर्टिकुलर फोर्स डिप्लॉयड नहीं है, बिल्कुल होती है। अगर हम लोग डेटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस को देखें, वहां पे 2019 में सैंक्शन स्ट्रेंथ थी 43,000 पर्सनल की अप्रोक्सीमेटली फॉर वीआईपी प्रोटेक्शन। अब सवाल ये उठता है, ये जो डिफरेंस यहां पे आ गया अप्रोक्सीमेटली 23,000 जो पर्सनल का डिफरेंस आ रहा है यहां पे, ये इजंट इट एक्सेस
बर्डन ऑन द एक्सचेकर, यानी कि द पेमेंट गोज, द यूटिलिटी इज लॉस्ट। जैसे कि मैं आपको कुछ चीजें बता सकता हूं। फॉर इंस्टेंस, अब जो भी पर्सनल वीआईपी प्रोटेक्शन में लगा है, देयर इज अ हाई चांस दैट दे माइट लूज देयर सब्सिक्वेंट ट्रेनिंग, क्योंकि देखिए वीआईपी प्रोटेक्शन में जो भी होते हैं, जैसे सीआईएसएफ, सीएपीएफ के जो भी जवान होते हैं, उनको हर डिटेल के बाद उनको वापस एक रीट्रेनिंग लेनी पड़ती है टू होन देयर स्किल्स। बट इफ दे आर डिप्लॉयड हियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दे माइट मिस आउट ऑन देयर ट्रेनिंग। और एक और कल्चर इंडिया में बहुत चलता है। कल्चर क्या चलता है कि सिक्योरिटी डिटेल इज कंसिडर्ड एज अ स्टेटस सिंबल ऑल्सो, यानी कि अगर आपके इर्द गिर्द सिक्योरिटी है तो आपका स्टेटस सिंबल भी बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन डज राइज हियर ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी एंड द अमाउंट। अब जैसे इस पर्टिकुलर डिस्कशन का थीम क्या है, मैंने आपको कहा कि आपके लिए एक सवाल है। सो लेट मी एंड माय डिस्कशन बाय आस्किंग अ क्वेश्चन। देखिए, अगर एक कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर उन्हें हायर सिक्योरिटी कवर दी जा रही है, फॉर इंस्टेंस जेड सिक्योरिटी कवर, सो दे हैव टू पे अबाउट 16 लाख पर मंथ फॉर द सिक्योरिटी डिटेल इटसेल्फ, फॉर एन इंडस्ट्रियलिस्ट। तो माय क्वेश्चन इज, for all the prominent leaders, for the politicians, for the MPs, should leaders in India, especially prominent politicians, prominent MPs, prominent big leaders from political parties, should they pay for their own security? अब आप प्राइमा फेसी तो ये सोच रहे होंगे, सर ये तो काफी इलॉजिकल सा सवाल आप पूछ रहे हो कि क्यों ऐसे ब्लैंकेट सारे लीडर्स को आप ऐसे कर रहे हो कि वो अपनी सिक्योरिटी को खुद पे करें। लेट मी रिफ्रेज माय क्वेश्चन सो दैट इट बिकम्स मोर इंट्रिगिंग फॉर यू एंड इट बिकम्स मोर थॉट प्रोवोकिंग फॉर यू. Let me rephrase and ask you, should leaders who have serious criminal charges against them, should prominent politicians who have serious criminal charges against them, should MPs and MLAs who have serious criminal charges against them, should they pay for their own security? Let me know your thoughts on this particular last question, right? So that we can at least cut down on the cost on the exchequer and bring more and more financial accountability, financial efficiency in India. That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.